ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 7 दर्जन से ज्यादा अस्पतालों के पास फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी का एनओसी ही नहीं है। अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के इन जिम्मेदारों को इतना भी खौफ नहीं है कि एनओसी के बगैर अस्पताल चलाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, या अस्पताल में अगर कोई हादसा हो गया और वहां पर फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी के इंतजाम नहीं है तो बड़ी तादाद में मरीजों की जान भी जा सकती है। राजधानी भोपाल में 8 नवंबर की शब कमला नेहरू अस्पताल में पेश आए आतिशज़दगी के हादसे और 13 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद हुकूमत के जरिए रियासतगीर सतह पर फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी के सर्वे में ये इंकशाफ हो रहा है कि बड़ी तादाद में अस्पतालों के पास फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी का एनओसी ही नहीं है। हालांकि हुकूमत ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, पिछला जो वाकया हुआ था उसके बाद से हुकूमत ने क्या कुछ कार्रवाई की है इन सेफ्टी एक्ट्स को लेकर? साहिबा, मध्य प्रदेश की बात कहें कि जो है यहाँ पे हुकूमत शायद इस बात का इंतजार करती है कि कोई हादसा हो तो हादसे के बाद जो है कदम उठाया जाता है, उसके जो है सर्वे किया जाता है, सेफ्टी मेजरमेंट तलाश किए जाते हैं। 8 नवंबर की शब में जो आतिशज़दगी हुई थी उसमें 13 बच्चों की मौत के बाद हुकूमत ने एक तो कदम उठाया कि जितने भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम है सबका इलेक्ट्रिसिटी और सेफ्टी में जो है मेजरमेंट चेक किया जाएगा। उनके तो राजधानी भोपाल में जो निकल कर आया कि 80 के करीब हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके पास जो है एनओसी ही नहीं है। और फिर जिस कमला नेहरू अस्पताल में आतिशज़दगी का वाकया हुआ था जिसमें 13 बच्चों की मौत हुई थी वो सरकारी हॉस्पिटल था और उसमें 30 सालों से सेफ्टी को लेकर एनओसी नहीं लिया गया था। इससे खुद अंदाजा किया जा सकता है कि महकमा शायद कितना आत्मतवज्जही के शिकार है। और फिर जो हुकूमत है जहां पर राजधानी भोपाल में अगर इतनी बड़ी तादाद में इतने हॉस्पिटल और जो है नर्सिंग होम पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में इनकी सूरत हाल क्या होगी। और इसके पीछे भी समझा जा सकता है कि कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए जो है पर्दादारी की जा रही है और कुछ ले दे का मामला है जिसकी वजह से इन पर कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। हालांकि हुकूमत अब ये सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है। वहीं मेहताब आलम, जिस तरीके के वाकये हमने गुज़िश्ता दिनों देखे और आपने बताया कि 30 साल से उसके पास एनओसी नहीं है, तो ऐसे में क्या माना जाए, किसको जिम्मेदार माना जाए? क्या अस्पताल इंतजामिया की इसमें लापरवाही है या फिर हुकूमत की तरफ से जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है जो एनओसी फराहम करते हैं उनकी लापरवाही मानी जाए? साहिबा, इस बात को समझने की जरूरत है कि राजधानी भोपाल जहां पर मध्य प्रदेश के तमाम जिम्मेदारान मौजूद हैं, सीएम भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और तमाम सेक्रेटरीज भी यहाँ पे मौजूद है। और राजधानी के इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर ऐसा हादसा पेश आता है और जांच के बाद पाया जाता है कि 30 साल से वहाँ पे एनओसी नहीं है और दूसरे हॉस्पिटलों को जो कलेक्टर के जरिए जो जाँच की जा रही है उसमें 80 हॉस्पिटल के जो मामले सामने आए हैं, इससे साबित होता है कि महकमा सेहत अपनी जो काम है, जो उसके फराइज हैं, उस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से अदा नहीं कर रहा है। अगर वो ठीक ढंग से अदा करता या तौर पर जब किसी हॉस्पिटल को जो है लाइसेंस दिया जाता है तभी इस बात को चेक किया जाना चाहिए कि इसके पास फायर और इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी का जो है इंतजाम है या नहीं है। और अगर नहीं है तो बिल्कुल, तो बड़ी लापरवाही का मुजाहरा ये देखने में सामने आ रहा है, क्योंकि इसके लिए हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं मान सकते। हर एक लेवल पे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, तभी इस तरीके के वाकये पेश आ रहे हैं। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ज़राई कवानीन की वापसी